जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फजाइया और बहरिया के सरबराहान समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाखर नजफी ने आईनी अदालत के जजों की हैसियत से हलफ उठा लिया। वजारत कानून के अलामिया के मुताबिक जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी विफाकी आईनी अदालत का हिस्सा है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने गुज़श्ता रोज 27वीं तरमीम को आइन पर हमला करार देते हुए अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। दोनों अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बिल पेश किया। पाकिस्तान फजाइया तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। तीनों बिल्स की शिकवार मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर दिया गया। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर आसिफ जरदारी को इरसाल। सदर की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। केपी हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला न लगाने का हुक्म। कहा, सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के बराबर है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आर्टिकल 4, 5 और 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरू होती है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन है। माजी में विफाक पर चढ़ाई की गई, अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से तमाम जमातों को सबक मिलेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी वसाइल पर पाबंदी का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सराहा जाना चाहिए। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कहना है, सूबे विफाक पर चढ़ाई करते रहें तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तमाम जमातें पुरानी रविश खत्म करके बातचीत से मसाइल हल करें। लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने कहा, सरकारी वसाइल को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा था जैसे उनके घर का माल हो। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती खत्म हो चुकी। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, जिस दिन बानी की कॉल आई खुद आपको लीड करूंगा। बानी ने मुझे अपना ओपनिंग बैटर करार दिया लेकिन फॉर्मेट नहीं बताया था। आप लोग मुझे बताएं मैं किस फॉर्मेट के हिसाब से बैटिंग करूं। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। वजीर आजम के लिए फैसल मुमताज राठौर उम्मीदवार नामजद। राजा फैसल राठौर ने कहा, मेरे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करेगी। 2026 में भी पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। PP आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा, फैसल राठौर का ताल्लुक आजाद कश्मीर के एक बासर और तारीखी सियासी खानदान से है। वो आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम मुमताज हुसैन राठौर के फर्जंद हैं। राठौर खानदान को आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के बानी खानदानों में शुमार किया जाता है। फैसल राठौर ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की सरबराही भी की थी।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वजीर दिफा की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी और तरबियती उमूर में फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ISPR का कहना है ताजिक वजीर दिफा ने खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। सदर जरदारी से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात, पाकिस्तान ताजिकिस्तान तिजारत, तवानाई और दिफाई ताउन बढ़ाने पर जोर। कासा 1000 समेत तवानाई मनसूबों में शिराकत बढ़ाने की जरूरत पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का दरवाजा और पाकिस्तान ताजिकिस्तान के लिए समंदर तक रसाई का रास्ता है। ताजिकिस्तान के साथ मौशी और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में इजाफे के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्विस पूरा सेल पकड़ा गया, फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान वफाकी हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश हमलावर का हैंडलर है। दहशतगर्द साजिद ने एतराफ किया। सईदुर रहमान ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला कराने का कहा। सईदुर रहमान उर्फ दादल्ला बाजोड़ के नवागई के लिए कालादम TTP का कमांडर है। दादल्ला ने साजिदुल्लाह को खुदकुश बम्बार उस्मान की तस्वीर भेजी। खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था जो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। खुदकुश बम्बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया तो साजिद ने इस्लामाबाद के नवाह में ठहराया। अखंड बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट ली। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप PTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा उम्मीद है अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अफगान रजीम को दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराहम किए। पाकिस्तान में पश्तून कौम परस्ती को भड़काने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह अफगान शहरियों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में मध्य मुकाबिल 289 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 288 रन बनाए। लियानागी की निस्फ सेंचुरी, मेंडिस के 44 रन। पाकिस्तान की जानिब से अब्दार और हारिस रऊफ की 3-3 विकेटें। शाहीन आफरीदी बीमार होने के बाइस मैच नहीं खेले। सलमान आगा क़यादत कर रहे हैं। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नमाज़े इस्तिस्का के एक रोज बाद मदीना मुनव्वरा में बादल बरस पड़े। आज सुबह से ही मदीना में मौसम खुशगवार हो गया था। बारिश के बाद मस्जिद नबवी के इतराफ ठंडक का एहसास। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी गई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की अपील पर हरमैन शरीफैन के अलावा दारुल हुकूमत रियाज, जद्दा और दीगर शहरों की जामे मसाजिद में बड़े इज्तिमात हुए। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात में दो तरफा मुआशी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर जोर। इसहाक डार ने कहा IT और मिनरल्स के शोबों में ताउन में इजाफा अहम है। अमरीकी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी काबिल तहसीन है। हरीपुर में गूगल क्रोम असेंबली लाइन के क़याम पर खैर मकदम। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और गजा में अमन की कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक अमूर और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान सऊदी अरब का हम आहंगी के साथ आगे बढ़ने का आज़म। पाक सऊदी दो तरफा डिफेंस इंडस्ट्रियल फोरम का खुसूसी इजलास रियाज में हुआ। पाकिस्तान के ट्राई सर्विसेज वफ्द की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने की। इजलास में दिफाई मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान का सऊदी अफवाज के साथ तामीरी ताउन जारी रखने का इरादा। सऊदी अरब का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ।
वफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर जुनेद अनवार चौधरी कहते हैं इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। फेरी सर्विस सयाहत और सकाफत के रवाबित को फरोग देगी। नई समंदरी राहदारियों से गवादर इक्तिसादी सरगर्मियों का नया मरकज बनेगा। तिजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। हर कोई अपने लिए सोच रहा है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देख रहा। लगता है हमारा बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ऑफ हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में कहा, एक इदारा आकर कहता है हमने मामला दूसरे के सुपुर्द कर दिया। ये जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने वाली बात है। महकमा माहौलियात की टीमें वार्डन्स के साथ मिलकर धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स तश्कील। वज़ारत इत्तलात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 अरकान शामिल। नेशनल प्रेस क्लब, PFUJ, कौमी और सूबाई प्रेस यूनियंस की नुमाइंदगी शामिल। कमीशन सहाफ़ियों के हुकूक और सिक्योरिटी इक़दामात की निगरानी करेगा। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। गवर्नर कामरान टेसोरी, वजीर आला मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध ने कहा डॉक्टर शाहिद रसूल की खिदमात काबिल कदर हैं। मुराद अली शाह ने कहा डॉक्टर शाहिद रसूल की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा डॉक्टर शाहिद रसूल ने पूरी जिंदगी टीबी शोबे की खिदमत, मरीजों की निगहदाश्त के लिए वक्त की। दुनिया भर में आज ज़ियाबती से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कराची में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम। तिब्बी माहिरीन का कहना है शुगर के बढ़ते हुए मर्ज से मुताल्लिक अवाम में शऊर उजागर करना बेहद ज़रूरी है। मर्ज में मुब्तला शख्स तर्ज जिंदगी बेहतर बनाए तो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जारिया 2 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सहूनी आबादकारों की भी गुंडागर्दी। मस्जिद को नजर आतिश कर दिया। मस्जिद की दीवारों पर इश्तियाल अंगेज पैगामात लिखे। फलस्तीनी हुकाम ने इस इकदाम को घिनौना जुर्म करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं इबादत गाहों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। इन हमलों की मजम्मत करते हैं। उर्दन के वज़ारत ख़ारजा ने भी मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत की। गजा के मुर्दा खाने में 8 घंटे गुजारने वाली बच्ची जिंदा सलामत। 12 साल की रागिद ने बताया जून में इसराइली तैयारों ने उनके घर पर बमबारी की। बहनों के साथ उन्हें भी शहीद समझकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो 8 घंटे रही। इस दौरान बेटे की तलाश में आने वाले फलस्तीनी बुजुर्ग ने उंगलियां हिलती देखकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 2 हफ्ते कोमा में रहने के बाद होश में आए। बिहार में वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी का इत्तेहाद एनडीए आगे 201 नशिस्तों पर कामयाब। ऑपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा नंबर। 243 नशिस्तों पर 2 मरहलों में वोटिंग हुई। 1952 के बाद बिहार में वोट डालने की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। कोलकाता टेस्ट में भारत का तज़हीक आमेज रवैया। खिलाड़ी जनूबी अफ्रीकी कप्तान टम्बा बावुमा को पोना कहते रहे। रिव्यू के दौरान नामुनासिब जुमले स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गए। क्या बुमराह और दीगर भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी एक्शन लेगा या मामला फिर दबा दिया जाएगा? पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल। पीसीबी ने फ्रेंचाइजेज को मुआहदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। मुकर्ररा डेडलाइन तक फैसले से आगाह करने की हिदायत। 2 नई फ्रेंचाइजेज की मुमकिना कीमत की रिपोर्ट भी पीसीबी को मौसूल। फरोख्त का टेंडर जल्द जारी होगा। नए शहरों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, रावलपिंडी शामिल। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स का आगाज। पाकिस्तान शाहीन्स पहले मैच में ओमान के खिलाफ 40 रन से कामयाब। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 विकेटों पर 220 रन बनाए। मास सदाकत के नॉट आउट 96 रन। कप्तान इरफान खान ने 21 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 44 रन स्कोर किए। पाकिस्तान शाहीन्स और भारत का मुकाबला इतवार को शेड्यूल है। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला सजने को तैयार।
गेम्स की टॉर्च रैली तकरीब मज़ार कायद पर हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत, बच्चों की बड़ी तादाद में तकरीब को चार चांद लगाए। इवेंट के ऑफिशियल लोगों की रहनुमाई भी कर दी गई। वजीर आला ने कहा, इस प्लेटफॉर्म से ओलंपिक्स के लिए मौका मिल सकता है। बलोचिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने टॉर्च सिंध हुकूमत को सौंप दी। हॉकी ओलंपियन नासिर अली ने टॉर्च रैली का बाकायदा आगाज किया।